कर्नल रोहित चौधरी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग का। जो इस सरकार ने, जो सेंटर में मोदी की सरकार है, मोदी साहब की सरकार है, उसने जिस तरह से किसानों के साथ प्रताड़ना की है और जिस तरह से उन्होंने जवानों के साथ प्रताड़ना की है, तो हम इस नारे के साथ हैं, जय जवान और जय किसान। डल्लेवाल जी जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है किसानों की आवाज़ का पूरा करवाने का, एमएसपी की जो लीगल गारंटी जो सरकार ने कही थी कि हम पूरा करेंगे और 2 साल बीतने के बाद भी अगर नहीं पूरा किया है तो कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करना ज़रूरी है। एक नागरिक होने के नाते क्या मेरा अधिकार नहीं कि मैं अपने घर से चलकर अपने दिल्ली या पार्लियामेंट की तरफ पहुंच सकूं? ये है हमारी सबसे पहली बुनियादी लड़ाई। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ। अम्बेडकर के जो उनकी बेइज्जत, जो इनको बेइज्जत किया गया है पार्लियामेंट में अमित शाह द्वारा, तो उसके खिलाफ पूरे देश भर के अंदर एक आंदोलन चल रहा है। इन्होंने किसानों के साथ गलत किया, किसानों की प्रताड़ना की, जवानों की प्रताड़ना की, देश की सेना की प्रताड़ना की। डल्लेवाल साहब का 29वां दिन हो गया है भूख हड़ताल का, तो इस अंधी बहरी सरकार को बताने आए हैं कि अगर आपने इनकी आवाज़ नहीं सुनी, किसानों की आवाज़ नहीं सुनी, तो ये किसान जवान जो हल उठाते थे और जब जरूरत पड़ती तो सरहद पे रक्षा करने के लिए तैयार रहते थे, तो ये सारे के सारे पूर्व सैनिक किसान इकट्ठे मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। मोदी सरकार को झुका कर रहेंगे कि ये एमएसपी की जो गारंटी है वो दी जाए। डल्लेवाल साहब से किसानों की जो बुनियादी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो आप? मैं कर्नल रोहित चौधरी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग का। तो हम लोग जवान और किसान सारे देश में आवाज़ उठा रहे हैं और किसानों के नेतृत्व जो है उसके पास हम लोग आए हैं। जवानों की आवाज़ हम सारे देश में उठाते रहे हैं। जो इस सरकार ने, जो सेंटर में मोदी की सरकार है, मोदी साहब की सरकार है, उसने जिस तरह से किसानों के साथ प्रताड़ना की है और जिस तरह से उन्होंने जवानों के साथ प्रताड़ना की है, तो हम इस नारे के साथ हैं, जय जवान और जय किसान। और जो डल्लेवाल जी जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है किसानों की आवाज़ का पूरा करवाने का, एमएसपी की जो लीगल गारंटी जो सरकार ने कही थी कि हम पूरा करेंगे और 2 साल बीतने के बाद भी अगर नहीं पूरा किया है तो कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करना ज़रूरी है। और जिस तरह से ये जो बॉर्डर को सील किया गया है, क्या मैं एक नागरिक होने के नाते क्या मेरा अधिकार नहीं कि मैं अपने घर से चलकर अपने दिल्ली या पार्लियामेंट की तरफ पहुंच सकूं? ये है हमारी सबसे पहली बुनियादी लड़ाई। एमएसपी की गारंटी एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन बुनियादी मेरी ज़रूरत है एक देशभक्त और देश के नागरिक होने के नाते कि क्या मैं अपने देश में चलने के लिए, कहीं जाने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ, कि क्या मैं दिल्ली नहीं पहुँच सकता? तो ये रुकावट दूर करने की ज़रूरत है। आप सैनिकों में काम किया है, बड़े बड़े ओहदे पे रहे हो। जैसे किसानों को रोका गया खनौरी पे, जवान और किसान ही जो सरहद पे लड़ता है वो जवान होता है, वो भी किसान की बेटा होता है। पर ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹ विभाग ਚ ਰਹੇ हो। देखिए, ये आपने देखा कि ये सारे के सारे फौजी लोग आज अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हुए हैं और जिस तरह से हमने सरहद में लड़ाई लड़ी है, वैसे ही हम पूरे देश में जवानों की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, मजदूरों की लड़ाई भी, महिलाओं की सुरक्षा की, हर तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसीलिए आज सॉलिडेरिटी के तौर पर आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया है कि जो अंबेडकर
अंबेडकर के जो उनकी जो इनको बेइज्जत किया गया है पार्लियामेंट में अमित शाह द्वारा, तो उसके खिलाफ पूरे देश भर के अंदर एक आंदोलन चल रहा है और उसके साथ साथ हमारे किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। तीसरा आंदोलन चल रहा है पूरे देश भर में, जय जवान आंदोलन, जिसके तहत हम कहते हैं कि अग्निवीर योजना जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है उसको तुरंत प्रभाव से खत्म करना चाहिए। इन्होंने किसानों के साथ गलत किया, किसानों की प्रताड़ना की, जवानों की प्रताड़ना की, देश की सेना की प्रताड़ना की और युवाओं की प्रताड़ना कर रहे हैं, महिलाओं की प्रताड़ना कर रहे हैं। तो इसलिए इस सरकार के हम पूरी तरह से बुनियादी तौर पे इस सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरी तरह से खफा है। और आज डल्लेवाल साहब का 29वां दिन हो गया है भूख हड़ताल का, तो इस अंधी बहरी सरकार को बताने आए हैं कि अगर आपने इनकी आवाज नहीं सुनी, किसानों की आवाज नहीं सुनी, तो ये किसान जवान जो हल उठाते थे और जब जरूरत पड़ती तो सरहद पे रक्षा करने के लिए तैयार रहते थे, तो ये सारे के सारे पूर्व सैनिक किसान इकट्ठे मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे और मोदी सरकार को झुका कर रहेंगे कि ये एमएसपी की जो गारंटी है वो दी जाए। डल्लेवाल साहब से किसानों की जो बुनियादी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए, उनसे बातचीत की जाए। इनकी सेहत बड़ी जरूरी है, देश की सेहत अगर रखनी है, किसानों की सेहत, किसानों के लीडरों की सेहत, जवानों की सेहत, जवानों के लीडरों की सेहत और देश के सभी नागरिकों की सेहत जरूरी है। तो इसलिए इनसे बात करें, तुरंत प्रभाव से बात करें। आपने दिल्ली वाला संघर्ष भी देखा होगा, उसमें और इसमें कोई फर्क रहा है कि बराबरी हो गया है? देखिए, ऐसा है, दिल्ली का जो किसानों का संघर्ष था, उस संघर्ष के अंदर हमारे जो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर सोनीपत में बैठे थे, तो मैं भी उस सोनीपत जिले से आता हूं और चौथी जनरेशन का फौजी हूं, चौथी पीढ़ी का। तो हम सब लोगों ने जो ये पंजाब से जो जत्थे आए थे, यूपी से जो जत्थे आए थे, उनको पूरी तरह से मदद करने का काम किया था। हमारी तरफ से भी लंगर चल रहे थे और हम बुनियादी तौर पे सब लोग चाहे वर्दी पहनते हैं, लेकिन बच्चे हम किसानों के हैं और वही फौलाद जो किसान के हाथ में जो फसल उगाने के जो फौलाद है, जो किसान जो हल चलाता है, वही फौलाद लेकर हम देश की सरहद पे रक्षा करते हैं। वो लड़ाई भी बड़ी लड़ाई थी, ये लड़ाई उससे भी बड़ी लड़ाई है, क्योंकि उस लड़ाई के अंदर 13 महीने के बाद 750 किसानों ने जिस तरह से उनका बलिदान हुआ, उसके बाद केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने कहा कि हम ये तीनों काले कानून वापस लेते हैं। लेकिन उन्होंने 2 साल 2.5 साल बीतने के बाद भी एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दी है। तो इसलिए सिर्फ इतना फर्क है कि उस लड़ाई में हम दिल्ली के बॉर्डर में बैठे थे, आज हम पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में बैठे हैं। लड़ाई वही है, मुद्दे वही हैं, मसले वही हैं, डिमांड वही है, एमएसपी की कानूनी गारंटी। आपकी राहुल गांधी से भी बात होती होगी, वो कैसा अनुभव करते हैं किसानों के साथ? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी गलती रही है, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी वो लागू नहीं की। अब वो क्या चाहते हैं, क्योंकि वो सब बागडोर राहुल गांधी के हाथ में अभी। देखिए, राहुल गांधी जी किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, पीड़ितों के, पिछड़ों के, जवानों के, सबके हकदार हैं, सबके एक मसीहा के तौर पर आए हैं। 4,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक चलाई थी, और उसके बाद मणिपुर से लेकर एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो महाराष्ट्र में मुंबई तक चलाई थी, तो देश को जोड़ने की यात्रा थी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है और हम 3 जो काले कृषि कानून लेके आए थे उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया। देश के संविधान के साथ खड़ी है। देश के संविधान के अंदर दलित, पीड़ित, शोषित सभी जात के लोग देश के संविधान के साथ खड़े हैं और जो किसान की जो डिमांड है वो हमारे संविधान के तहत है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और तमाम कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आज अपने किसानों के साथ खड़ा है और इस लड़ाई को पूरी बुनियादी तौर पर लड़ेंगे और साथ साथ लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे।
ताकि मोदी सरकार इन किसानों की आवाज सुने और उसके ऊपर अमल करे। ਇਹ ਸਨ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਗੂੜਾ, ਡੀ5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਖਨੌਰੀ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।